रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साइन कन्वेंशन में हम लोग देख लिए थे। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट रिफ्रैक्शन। अभी जो भी हमने पढ़ा है थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। रिफ्लेक्शन की जहां तक बात हुई थी, रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़े कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑपेक सरफेस यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स होता है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है, ऑपेक ऑब्जेक्ट, देन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, देन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब हम ऑपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना। क्योंकि ऑपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वन साइड जो है सरफेस उसका पॉलिश्ड होता है ना। तो क्या ऐसे में हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू इट, है ना। तो इसमें क्या है, जो लाइट रे इंसिडेंट करेंगे वो क्या होंगे, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मीडियम मीन टू से अगर ये एयर है तो एयर में अगर कोई लाइट किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होगा उसी मीडियम में, यानी कि एयर में ही वापस वो रिटर्न हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक साइड पॉलिश्ड है तो लाइट रे पास नहीं करेगा, है ना। तो जब हम ऑपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन, जो एक अदर फिनोमेना है, इसमें क्या है, हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि अब जो है लाइट रेज जो है वो क्या होगा, एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए आएगा तो क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये क्या करेगा, इट विल अलाउ लाइट रे टू पास अक्रॉस द एंड, है ना। तो यहाँ पे जो भी मीडियम होगा वहां पे सपोज करो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये लाइट रे अब क्या हम लोग देखेंगे कि एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम की तरफ जाएगा, है ना। यस। तो अभी सिंपली आप ये समझेंगे रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में, रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस, है ना, इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में बेंडिंग होगा। ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है, दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, यस, है ना। ये सरफेस क्या कर रहा है, सेपरेटिंग टू मीडियम। तो जब लाइट रे ट्रेवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ तो क्या होगा, बेंड होगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द सरफेस। बेंडिंग कहां हो रहा है, सरफेस एट द सरफेस। कौन सा सरफेस, जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, है ना, सेपरेटिंग टू मीडियम। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, है ना, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जब बात कर रहे हैं तो दो मीडियम हो सकता है ना। और वो मीडियम कुछ भी हो, हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अभी हम लोग चूंकि अभी हम लोग ये नहीं जानते मीडियम हो सकता है, सपोज करो कि दो मीडियम क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, दूसरा मीडियम वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, स्टोन हो सकता है ना। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगा रे तो बेंड होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि बेंडिंग जो होगा उसमें कौन सा रूल्स को, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है रेरर टू डेंसर। रेरर टू मीडियम क्या हो सकता है, रेरर मीडियम, लाइट रे जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा सकती है ना। तो अब हम ये देखेंगे, सपोज करो
ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंसर है। रेयर क्या है सर? आप ये समझो कि दो मीडियम है, एक हल्का है दूसरा भारी है। अब जैसे हवा है, ठीक है, हम डेंसिटी की बात करते हैं, आप डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड, मीडियम सॉलिड हो सकता है, मीडियम लिक्विड हो सकता है, मीडियम गैस हो सकता है ना? तो सॉलिड में हमने क्या पढ़ा है, उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली जो है अटैच्ड होते हैं, बहुत नजदीक में होते हैं। तो नजदीक वाला जो पार्टिकल होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो वो ज्यादा डेंसर होगा। लिक्विड में थोड़ा सेपरेशन बढ़ जाता है ना, पार्टिकल्स दूर पे होते हैं, तो क्या है, डेंसिटी कम हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। गैस में क्या है, पार्टिकल्स दे आर वाइडली सेपरेटेड, बहुत दूर पे होते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इस तरह से हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। तो अगर मीडियम का कंपैरिजन करें, अगर सॉलिड और लिक्विड का, तो कौन सा डेंसर होगा? जो मीडियम ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा भारी होगा, है ना? सॉलिड ऐसे भी भारी ज्यादा होता है, लिक्विड उससे कम होता है, और गैस सबसे हल्का होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, है ना? तो अगर हम रेयर ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ज्यादा क्राउड है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा, है ना? अब देखो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, तो अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं, खुद सोचो अगर गाड़ी हाईवे से होकर जा रही है, इसका मतलब हाईवे में तो भीड़ कम होता है, ट्रैफिक कम होगा, तो डेंसर कम होगा, दैट मींस रेयर मीडियम होगा। तो हाईवे में गाड़ी का स्पीड सबसे अधिक होता है, यानी कि मीडियम अगर रेयर हो तो क्या होगा, लाइट का स्पीड सबसे अधिक होगा। और अगर मार्केट आ जाए, सडनली तुम टाउन में चले जा रहे हो, अंदर मार्केट के अंदर चले जा रहे हो, क्या उसी स्पीड से तुम गाड़ी चलाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। ट्रैफिक जब ज्यादा होगा, यानी कि भीड़ जब ज्यादा होगा, तो गाड़ी का स्पीड को कम करना पड़ेगा, यानी कि लाइट का स्पीड जब है, भीड़ में क्या होता है, जहाँ पे डेंसर मीडियम होता है वहां स्पीड जो है कम हो जाता है ना? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब रेयर से डेंसर लाइट ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, इफ लाइट रे, चलो ये इंसिडेंट किया, इफ लाइट रे travels from rarer to denser, just draw a perpendicular line। एक आप परपेंडिकुलर लाइन को आप ड्रॉ करो, which is called normal, पता है ना? ये नॉर्मल है, this is called normal, perpendicular to the surface, a line drawn perpendicular to the surface is called normal। तो ये जो आया है, इसको अगर नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस और ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर में क्या होगा, इस लाइट का रे का स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर में कम होगा। तो हमेशा याद रखें, एक्चुअली इट हैज टू गो लाइक दिस, इसका एक्चुअल पाथ ये है, इसको ऐसा जाना था, लेकिन क्या होगा, स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज होने के कारण बेंडिंग होगा, है ना? और जब रेयर से डेंसर की तरफ आएगा, पहले स्पीड ज्यादा है, अब अचानक कम होगा, तो ये स्पीड घटेगा, तो ये बेंड किधर करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये जो एक्चुअल पाथ है, इससे इधर इसकी बेंडिंग होगी, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो ऐसे बेंड करे, चाहे और बेंड करे, बट ये बेंडिंग क्या होगा, इससे इस जो एक्चुअल पाथ है इसका, उससे इधर होगा, है ना? तो बेंडिंग जो होगा वो नॉर्मल की तरफ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मान लो ये बेंडिंग हुआ, तो नॉर्मल के साथ अब जो ये एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो ये क्या दिख रहा है, इफ लाइट रे passes from और travels from rarer to denser medium, तो क्या होगा, bends towards
द नॉर्मल। ओके, क्लियर है ना? Yes, sir. ये केस है अगर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ रे जाएगा, लाइट रे ट्रेवल करेगा तो बेंडिंग किधर होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, है ना? ये बेंडिंग इसलिए अगर कोई पूछ दे रीजन बिहाइंड बेंडिंग द लाइट रे, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इट बेंड्स, है ना? चाहे वो नॉर्मल की तरफ जाए या नॉर्मल से दूर जाए, यहाँ स्पीड जो है चेंज होगा। अब घटे तो भी चेंज, बढ़े तो भी चेंज ना। Yes, sir. चलिए अब सेकेंड केस देखते हैं। ये फर्स्ट केस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, बहुत ज्यादा जिगजैग हो गया। मैंने अभी क्या लिया था? रेयर टू Denser. डेंसर। ओके, तो क्या हुआ? बेंडिंग हुआ, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अब हम लेते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम। फाइन, अब हम लेते हैं डेंसर टू रेयर। बेंडिंग अभी भी होगा Yes, sir. क्योंकि डेंसर मीडियम में देखिए अगर हम ट्रैफिक में है तो गाड़ी धीरे धीरे चलाएंगे, Yes. लाइट का जो है स्पीड कम होगा, Yes. लेकिन जैसे ही ट्रैफिक घटेगा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। Yes. बट चेंज तो हो रहा है, Yes, sir. तो चेंज हो रहा है। तो इस बार जो चेंज होगा, अगर डेंसर मान लो इधर वाटर कर देते हैं और इधर एयर रखते हैं। अब डेंसर मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रहा है, नॉर्मल आप एक ड्रॉ करो विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना? अब इसका एक्चुअल पाथ क्या है? एक्चुअल इसको जाना है ऐसे, अगर कुछ नहीं होता तो लाइट रे सीधा निकल जाता है ना, लेकिन स्पीड चेंज हुआ तो बेंड होगा। अब जो बेंडिंग होगा, अब देखो क्या स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा क्योंकि ये मीडियम क्या है? ये मीडियम है डेंसर और ये मीडियम है रेयर, है ना? तो क्या होगा? इस बार जो है धीरे धीरे आ रहा है, स्पीड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? नॉर्मल से अवे जाएगा। नॉर्मल हमारा ये है, एक्चुअल पाथ ये है, तो इससे इधर जो बेंडिंग है दैट इज कॉल्ड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इससे इधर जो बेंडिंग होगा दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? तो आप मान लो ये अब ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना? ये आप सामने रखते हैं, ये नॉर्मल। तो अब क्या देखें, इफ लाइट रे passes travels from denser to rarer medium तो क्या होगा? It bends, bending होगी। Yes, sir. Away from the Bends कैसा होगा? Away from the Away from the normal। एक केस आपने देखा कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रहा है तो ये बेंडिंग इसका जो होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगा तो बेंडिंग होगा बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? Yes. अब अगर ये सोचो, एज्यूम करो कि ऐसा केस आ जाए कि इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के ऊपर से निकले, ये मान लो फर्स्ट कंडीशन है, ये मान लो सेकेंड कंडीशन है, एक और कंडीशन स्पेशल कंडीशन हम रखते हैं जिसमें क्या हो रहा है? नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं? शॉर्ट में लिखते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? जो नॉर्मल है वहीं से लाइट के पास इसी के ऊपर से इंसिडेंट रे जो है सो पास कर रहा है ना? Yes. तो इस स्थिति में आप खुद देखो, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ये हमारा नॉर्मल है और इसी के ऊपर से पास कर रहा है इंसिडेंट रे, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा? जीरो होगा ना? Yes, sir. तो यहाँ पे ये एंगल बिटवीन, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा क्या होगा? जीरो होगा। Yes. तो जब जीरो होगा तो उस स्थिति में ये क्या होगा? विदाउट बेंडिंग ये पास करेगा। क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट केस में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। So in second case, if light ray travels from denser to rarer medium, it goes away from the
normal. It bends away from the normal. If it is passes over, if incident ray incident on normal, or if incident rays passes over normal, then it goes without any bending. Because the reason is, अगर कोई cause पूछ दे तो cause में आप क्या बताएंगे? Since angle of incidence is 0, that means angle between normal and incident ray is 0, therefore there is no bending. ठीक है ना? बेंडिंग क्यों नहीं होगा? अगर ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर के एक मार्क में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मली पूछे तो आप बता सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, दैट इज व्हाई इसमें बेंडिंग नहीं होगा। तो ये जो अभी हम लोग केसेस देखे हैं, इसमें एक चीज और देखो, पॉसिबल चीज देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे इस केस में कुछ भी हो, बट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। रीजन, एक्चुअल देखो सेम एंगल में क्या होगा, सेम पाथ ये है, Yes, अगर ये ऐसे जाता तो दोनों इक्वल हो जाता, Yes, sir. लेकिन जो बेंडिंग होगा वो जब भी होगा इसके इधर होगा, Yes. दैट मींस ये एंगल जो बनेगा उससे कम होगा, कम होगा। चाहे बेंडिंग इधर हो इधर हो इधर हो, बट इस एंगल से कम होगा। तो ये एक चीज है, इसको ध्यान में रखना। और इस केस में क्या होगा, एक्चुअल आई जो भी हो इससे छोटा। जब ये जाएगा तो एक्चुअल पाथ अवे जाएगा, इससे तो ऊपर जाएगा। Yes. तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? Yes. और उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अगर देखा जाए नॉर्मल के साथ तो वो भी 0 होगा, Yes. क्योंकि वो विदाउट बेंडिंग तो होना है नहीं, जैसे आया है वैसे जाएगा। तो ये एंगल इज इक्वल टू एंगल, ये 0 तो ये भी 0, Yes. है ना? Yes. चलिए अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की तरफ जाएंगे। ऐसा ना बहुत फास्ट हो रहा हो, मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूं, अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एक और टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, है ना? Yes, sir. इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। कुछ किताब में स्मॉल m भी यूज किया हुआ है, बट एक्चुअली हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं। अब आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी हम बात किए, अभी जस्ट हम लोग बात किए डेंसिटी की। कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है? डेंसर मींस ज्यादा जहां ट्रैफिक होगा, जो ज्यादा भारी होगा। अब जंगल है, जंगल अगर बहुत घना है तो वो डेंसर मीडियम है। जंगल से बाहर आ गए, रोड पे आ गए, मार्केट में आ गए, रोड पे आ गए, तो अगर वहां पे पेड़ कम है, सन्नाटा है, तो वो रेयर मीडियम है। जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, जहां ट्रैफिक कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। ट्रैफिक ज्यादा तो स्पीड कम, और ट्रैफिक कम तो स्पीड ज्यादा। अभी तक ये बातें हुई। अब इसको हम लोग मेजर करने के लिए, उस डेंसिटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो डेंसिटी किसका है? लाइट का है। लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं ना। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या है, इज मेजर्ड क्यों यूज करते हैं? तो इज मेजर्ड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करना है तो किसके द्वारा ये मेजरमेंट होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी। इन सिंपल वे यू कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट ऑप्टिकल डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी कि अगर हम लाइट का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको आप ऐसे देखेंगे, रिलेशन अगर देखें कि अगर हम ऐसा बोले कि किसी भी मीडियम में मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है, ऐसा कहने का मतलब क्या है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है ना? तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी।
मेरी बात को समझना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, कम होगा। रिलेशन दिख रहा है? यस सर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और डेंसिटी कम होगी तो स्पीड इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, और ट्रैफिक ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा, कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट, इसको आप लिख सकते हो, द स्पीड ऑफ लाइट, इस केस में क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इज, बोलो ज्यादा होगा कि कम होगा, तो क्या लिखेंगे, हाँ लिख सकते हो, स्पीड डिक्रीजेस लिख सकते हो, या मिनिमम लिख सकते हो, जैसा समझ में आए, या लो लिख सकते हो, जो समझ में आए, ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें अगर स्पीड, इसमें अगर क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेंसिटी कम है, यानी कि ट्रैफिक कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, हाई होगा, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। मोर और लेस भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। लेस यूज करेंगे उसमें तो मोर आप इसमें यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। कॉन्सेप्ट में रिलेशन क्या फाइनली बता रहा है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें सीधा अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने देखा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ज्यादा है वहां स्पीड ऑफ लाइट कम है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं रिलेशन अगर देखा जाए तो इनवर्स है ना, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे दो मीडियम ले और अगर ऐसा सोचें कि पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अभी आपको मालूम नहीं कौन रेयर है कौन डेंसर है, हम केवल ऐसा देख रहे हैं। तो अगर रेशियो अगर इसका निकालें इन सिंपल वे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो रिलेशन क्या बनेगा, इस बेसिस पे 1/v1 होगा ना। इसका रिलेशन क्या बनेगा, 1/v2 बनेगा। तो आपको और सिंपलीफाई में करता 1/v1 into v2/1, so v2/v1। और अगर हम ऐसे करें μ2/v1, जो आपका बुक में हम लोग पहले सेकेंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/v2, ये क्या होगा 1/v1, तो सेम वे 1/v2, और ये आ जाएगा v1, तो ये क्या होगा v1/v2, है ना। तो आप डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियर किया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, μ2/μ1 इक्वल टू v1/v2। ये रिलेशन आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना, इज इक्वल टू v1/v2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। अब यहां से अभी आपको मैंने क्लियर किया इस सेशन में कि रिफ्रैक्शन क्या है, और यहाँ पे हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। मीडियम ज्यादा टेंसर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, बट स्पीड, अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा, ये दिमाग में रखना, ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा। जितना ज्यादा उतना कम होगा स्पीड, गाड़ी उतना ही धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। और जितना तुमको लेस ट्रैफिक मिलेगा
वो मीडियम उतना ही कम डेंसर होगा, यानी कि रेयर मीडियम होगा, तो उसमें हम लोग क्या जाएंगे, स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो आप ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो रेयर और डेंसर है, अब जब दो मीडियम आमने सामने आ जाएगा तो हम तो कंपेयर करेंगे, Yes, sir. which one is more rarer than other और which one is more denser than other, ये तो हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। Yes. और उस कंपैरिजन के लिए हम ये रिलेशनशिप को निकाले हैं, जो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में इसे आगे देखेंगे। चलिए, टेक केयर, सी यू।